एक खून की सज़ा फांसी होती है या उम्र कैद होती है, तो बच्चों के भविष्य का यहाँ लगातार खून हो रहा है, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? और उसके साथ साथ ये भी कि क्या पहले के ज़माने में जो कहा जाता था कि बच्चों को सिर्फ इतना पढ़ाइए कि वो अपना कुशल मंगल लिख के अपने घर वालों को बता सके, कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इतने पढ़ाई के बाद तो ये हो रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कमेंट कर रहे हैं। कई सुसाइड हमारे सामने आ चुका है। शिक्षा माफिया गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो। शिक्षा माफिया बेदीरा, शिक्षा माफिया बेदीरा। अरे जब तक जलत रहा तब तक शिक्षा चप्पल जूता निकाल के मार। मार जूता, मार जूता, शिक्षा माफिया को मारो जूता तान के, शिक्षा माफिया को मारो जूता तान के। अभी और भरा था आहुति दे रहा था इनको, जानने के बाद इनका कर्मकांड किया जा रहा है। आज से बेदीराम का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं। बेदीराम मुर्दाबाद, 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 शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, 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 बेदीराम मुर्दाबाद, 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 शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, 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 बेदीराम मुर्दाबाद, 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 शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो, शिक्षा माफिया की गिरफ्तारी हो, शिक्षा माफिया बेदीराम, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेदीराम पे रासुका लगाया जाए, लगाया घरों पे बुलडोजर, बुलडोजर बाबा से है ये मांग। नकल माफिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बेदीराम हाय हाय, हाय हाय, बेदीराम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है नेशनल एकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि महिला मंच से हैं, वंदना सिंह, और आज जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रक देने के लिए आई हैं, जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है बेदीराम जी का, जो कि पेपर लीक मामले में लोग आज पत्रक देंगे। आइए बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है बेदीराम जी का, और बेदीराम जी क्या वाकई में पेपर लीक कराए हैं या केवल अफवाह है? ये बिल्कुल अफवाह नहीं है, वो पेपर लीक कराए हैं और आज से नहीं, वो बहुत सालों से ये सारे कार्य कर रहे हैं। आज तो जनता के सामने उनके सारे काले करतूत आए हैं और सरकार की ना जाने कौन सी मजबूरी है कि अभी तक जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के हैं, ना ही वो सरकार ओम प्रकाश राजभर जी की गिरफ्तारी की है, ना ही बेदीराम जी की गिरफ्तारी की है। आज इसीलिए हम लोग
डीएम ऑफिस आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे उनको पत्रक देने के लिए कि जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर जी का और बेदीराम जी का गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आपके सभी के बच्चे उसमें शामिल हैं और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही धरना देते रहेंगे और पत्रक देते रहेंगे। अगर यहाँ से हम लोग का काम नहीं हुआ तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ जा कर के धरना देंगे और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं रहेगी हम ऐसे ही बच्चों के लिए सड़क पे रहेंगे। अगर देखा जाए तो मीडिया ओम प्रकाश से पूछ रही है कि पेपर लीक मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी भाग रहे हैं। तो वो भागते भागते ये भी कह रहे हैं कि ये बेदीराम जी का काम है, आप बेदीराम जी से पूछिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेदीराम जी तो हैं ही हैं, बेदीराम जी का केवल काम नहीं है, इसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल हैं। उनको सभी चीज़ों की जानकारी थी। अभी आप उनका एक वीडियो देख लीजिए जिसमें वो बोल रहे हैं कि जिस बच्चों को नौकरी चाहिए वो फॉर्म भरे और कॉल लेटर आने के बाद बेदीराम से मिल ले। तो ये सारी चीज़ें उनकी जानकारी में हुई है और जानकारी होते हुए भी उन्होंने 2022 में उनको विधायक का टिकट दिया और विधायक जहूराबाद से बनाया। तो बेदीराम के साथ साथ उनसे कई गुनहगार तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं और सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, तो क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी और बेदीराम दोनों लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके बैंक अकाउंट के खातों की जांच होनी चाहिए और अगर नहीं होगा तो हमारे आपके सभी के बच्चे ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे और जो माँ बाप अपना खेत बेच करके गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और अगर सरकार नहीं ये संज्ञान में लेगी तो इसमें सरकार भी शामिल है। आइए एक मैम और हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे झंडा लेकर के आई हैं नेशनल पार्टी के तरफ से, तो बेदीराम जी वाकई में दोषी तो हैं, ये तो दुनिया देख रही है, लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? मौन क्यों है शासन? ऐसा है कि ये सारी बातें सबके सामने हैं, संज्ञान में हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन पहले बोलेगा कौन? होड़ ये लगी है। तो हम तैयार हैं बोलने के लिए, क्योंकि सच बोलने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहे हैं और ये बच्चे बटे हुए नहीं हैं, ये सबके घर के बच्चे हैं। और बच्चे अगर ये जो हमारे यूथ हैं, अगर हमारा भविष्य है, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लास्ट तक लेके जाएंगे जब तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और होनी ही चाहिए। अगर देखा जाए तो विपक्ष के तरफ से बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ है तो उस बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। उसमें बच्चे तैयारियां करते हैं, केवल बच्चे नहीं उनके मम्मी पापा भी रात दिन उनके साथ मेहनत करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? इस पे यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार 2014 में आई थी कि कहीं आगे हिंदुस्तान को ले जाएगी, वर्ल्ड रैंकिंग में भी बढ़ाएगी और सारी चीज़ें हमारे सामने कि हम जा कहाँ रहे हैं। अगर इतनी पढ़ाई और इतनी चीज़ें, आज पेपर लीक होते होते इतना बड़ा स्कैम हो गया, कांड हो गया और अभी भी सरकार चुप है। अगर एक खून की सज़ा फांसी होती है या उम्र कैद होती है, तो बच्चों के भविष्य का यहाँ लगातार खून हो रहा है, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? और उसके साथ साथ ये भी कि क्या पहले के ज़माने में जो कहा जाता था कि बच्चों को सिर्फ इतना पढ़ाइए कि वो अपना कुशल मंगल लिख के अपने घर वालों को बता सके, कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इतने पढ़ाई के बाद तो ये हो रहा है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कमेंट कर रहे हैं। कई सुसाइड हमारे सामने आ चुका है। अब इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? यहाँ पे तुरंत बुलडोजर से घर गिरवा दिया जाता है, निस्तो नाबूद करवा दिया जाता है और इतनी सारी जो हानि हो रही है, इसके लिए क्या हो रहा है? तो क्या बेदीराम के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला इनका है ही नहीं और अभी तक ये बच्चे क्यों हैं? क्या ये इस टाइप के लोगों को बचाने की सरकार है? 14 में तो जेल भी जा चुके हैं इसी मामले में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसने देखा, कितने दिन थे और उनके साथ राजसी कार्रवाई हो रही थी या बाकियों के साथ जो होता है वो हो रहा था? सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क के साथ हैं। आंसर देगा कौन? हम चाहते हैं कोई तो आए सामने। लेकिन बेदीराम का कहना है कि ये सब झूठे हैं, झूठे केस हमारे ऊपर लाद रहे हैं, जबरदस्ती और जो उनके वीडियो हर जगह चल रहे हैं वो फर्जी बता रहे हैं। क्या बात है? अभी तक जितनी चीज़ें हुई फर्जी हुई, तो वो जेल भी क्यों गए थे? फर्जी था?
अगर उन्हीं की बात कही जाए कि सब फर्जी है तो उनका जेल जाना भी फर्जी था, और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सब फर्जी हैं, सिर्फ और सिर्फ जो यानी सत्ता कि में है, योगी पे आप सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं कि योगी का पूरा उनका समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल। अगर एक एक बंदे पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, इतनी तन्मयता से अपने कार्य को कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों चीज़ें अछूती हैं, यहाँ क्यों नहीं कुछ दिख रहा? हम डिमांड क्या कर रहे हैं? कोई यहाँ पर्सनल अपने लिए नहीं आया है, ये देश की बात है और देश सबका है, देश में सब हैं और हम एकजुट एक बड़ा कुटुंब हैं। तो ओम प्रकाश राजभर दिल्ली क्यों चले गए अमित शाह से मिलने के लिए? अब आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है, आपने खुद ही बोल दिया, आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसी में। क्यों मिलने के लिए गए? क्या मैनेज करने के लिए गए थे या कोई और बात थी? मैनेज करने के लिए गए हैं, ये सारी अफवाह है, अफवाद है, ये बताने के लिए गए हैं। अब ये कितना सुना और देखा जाता है हम आप जरूर देखेंगे। अगर देखा जाए तो नेशनल एकल पार्टी का जवाब आ चुका है और हम जानते हैं कि आप भी इस पे कमेंट करेंगे